क्या प्रतीक भूषण का मंत्री बनना हो गया फाइनल? क्या योगी सरकार ब्रजभूषण के बेटे को एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है? क्या यूपी में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है? सात दिन और 3 मुलाकात। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इस वक्त 3 मुलाकातों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहली मुलाकात 31 महीने बाद हुई सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और यूपी के दिग्गज नेता 6 बार के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की। फिर उसके अगले ही दिन ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण की मुलाकात हुई यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। और तीसरी मुलाकात ब्रजभूषण सिंह के दोनों बेटे विधायक प्रतीक भूषण और सांसद करुण भूषण की सीएम योगी से। ऐसे में ये बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत में कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि लगातार सियासी मुलाकात का दौर दिल्ली से लखनऊ तक जारी है। यूपी के टॉप 3 नेताओं की दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ बैठकें हो चुकी हैं और अब लखनऊ में सियासी हलचल जारी है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये कोई आम मुलाकात तो है नहीं। ऐसे में क्यों ये मुलाकात अहम है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, ब्रजभूषण परिवार की सीएम योगी से मुलाकात ऐसे समय में हुई जब उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा तेज चल रही है। माना जा रहा है कि सूबे में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, जिसमें कुछ मौजूदा मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है, तो कुछ नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में ब्रजभूषण सिंह भी अपने बेटे प्रतीक भूषण को यूपी सरकार में मंत्री बनवाने की पटकथा लिखने में जुड़ गए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और 6 बार के लोकसभा सांसद रहे, लेकिन कभी वो मंत्री नहीं बन सके। ब्रजभूषण के एक बेटे करण भूषण सिंह कैसरगंज सीट से लोकसभा सांसद, तो दूसरे बेटे प्रतीक भूषण गोंडा सदर सीट से दूसरी बार बीजेपी के विधायक हैं। ब्रजभूषण सिंह की राजनीतिक कोशिश अपने बेटे को मंत्री बनाकर मजबूत तौर पर स्थापित करने की है, जिसके लिए एक के बाद एक 3 अहम मुलाकातें हुई, जिससे साफ समझा जा सकता है सीएम योगी की ब्रजभूषण सिंह से मुलाकात 21 जुलाई को हुई थी। ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि उन्हें सीएम योगी ने बुलाया था, वो उनके बुलावे पर उनसे मिलने गए हैं। योगी आदित्यनाथ है तो मुख्यमंत्री से मिलते रहना चाहिए, उनका ये कहना था। ब्रजभूषण सिंह के बाद फिर अगले ही दिन 22 जुलाई को प्रतीक भूषण सिंह की केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात होती है। फिर अब प्रतीक भूषण और करण भूषण दोनों ने सीएम योगी से मुलाकात करी। ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण बहुत ही रणनीति के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ सियासी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। यूपी में बीजेपी की राजनीति योगी केशव के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। यही वजह है कि ब्रजभूषण सिंह का परिवार सीएम योगी के साथ साथ केशव मौर्य के साथ भी तालमेल बनाकर चल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण अपने मंत्री पद के रास्ते के सभी अड़चने दूर करने में लग गए हैं। कहा जा रहा है कि मंत्री पद का फैसला सीएम योगी के पाले में ब्रजभूषण सिंह ने डाल दिया है। ब्रजभूषण सिंह कह चुके हैं कि उनके बेटे प्रतीक भूषण भविष्य में जरूर मंत्री बनेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रतीक भूषण को योगी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, तो कोई आश्चर्यजनक ये बात नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए बैटिंग उनके पिता ब्रजभूषण सिंह पहले ही कर रहे हैं। यूपी में बहुत जल्द योगी सरकार के मंत्रिमंडल का फेरबदल होने जा रहा है। ऐसे में ब्रजभूषण सिंह को अपने बेटे के लिए मौका भी दिखाई दे रहा है। ब्रजभूषण सिंह भले ही 6 बार लोकसभा सांसद रहे, लेकिन बाहुबली की छवि के चलते कभी मंत्री नहीं बन सके। उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से दूसरी बार सांसद है, जैसे कि मैंने अभी बताया। और ब्रजभूषण सिंह अपने सियासी जीवन में भले ही मंत्री नहीं बन सके, लेकिन वो अपने बेटे को मंत्री बनता देखना चाहते हैं। ब्रजभूषण को ये मौका सबसे इस वक्त बेहतर नजर आ रहा है, जो उनके आगे की राजनीति के लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। ब्रजभूषण सिंह का अपना सियासी प्रभाव कई जिलों में है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि प्रतीक भूषण अगर मंत्री बन जाते हैं तो राजनीतिक रसूख उनका बढ़ जाएगा। ब्रजभूषण सिंह के दिल्ली से रिश्ते ठीक हैं, बीजेपी नेतृत्व के साथ बेहतर सियासी समीकरण हैं, और अगर सीएम योगी आदित्यनाथ से भी रिश्ते मधुर हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर कैबिनेट में विधायक बेटे के लिए जगह बन सकती है। ऐसे में प्रतीक भूषण जिस तरह से योगी से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक से सियासी तालमेल बनाने में जुटे हैं, अब सवाल ये कि क्या प्रतीक भूषण को कोई मंत्री पद दिया जाएगा? क्या योगी सरकार उन्हें कोई ऐसा बड़ा अवसर देने वाली है? तो देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी कैबिनेट विस्तार की योजना बनाई है। जिस तरह से 2022 से पहले बीजेपी ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करके
राजनीतिक समीकरण साधने का दांव चला है। ब्रजभूषण का सियासी आधार देवीपाटन क्षेत्र में माना जाता है, जहां पर करीब 20 से 22 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी का ये इलाका मजबूत गढ़ माना जाता है। बिना ब्रजभूषण सिंह को विश्वास में लिए बगैर बीजेपी को अपना दबदबा बनाए रखना थोड़ा आसान नहीं है। हम बात करें ब्रजभूषण सिंह के सियासी प्रभाव की, तो वो 5 बार बीजेपी और 1 बार समाजवादी पार्टी से जीत हासिल कर चुके हैं। 1991 में गोंडा से पहली बार सांसद बने और बाद में कैसरगंज और बलरामपुर से भी वो जीते। उनका ये लंबा सियासी सफर उनकी क्षेत्रीय पकड़ को दर्शाता है। वहीं प्रतीक भूषण सिंह गोंडा से विधायक हैं। उनकी जीत ब्रजभूषण के मजबूत स्थानीय आधार और ठाकुर समुदाय जो लगभग 20% है, उनके समर्थन का परिणाम है। वो गोंडा में अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ब्रजभूषण सिंह के सियासी प्रभाव को देखते हुए बीजेपी प्रतीक भूषण को योगी सरकार में मंत्री बना भी सकती है, इसकी पूरी संभावना है। बीजेपी अगर योगी सरकार में प्रतीक भूषण को मंत्री बनाती है तो ब्रजभूषण सिंह खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतर सकते हैं। ब्रजभूषण ने बीजेपी के लिए खुलकर प्रचार प्रसार किया है तो कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में हो जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी प्रतीक भूषण को मंत्री बनाएगी, उन पर दांव चलेगी या नहीं। दर्शकों, आपको इन मुलाकातों से क्या समझ आता है? आपको इस खबर के बारे में क्या समझ में आ रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।